जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, हमारे वैदिक संस्कृति में अनेक पावन पर्व और त्योहार आते हैं और उसमें से एक सबसे बड़ा पर्व है दीपावली का पर्व, जिसकी शुरुआत होती है धनत्रयोदशी और पूर्णाहुति होती है भाई दूज के साथ। धनत्रयोदशी के बाद आता है नरक चतुर्दशी का पर्व। यह वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 राजकुमारियों को उनके बंदी गृह से मुक्त करवाया था। यह दिन माँ काली को भी समर्पित बताया गया है और ऐसा ही अत्यंत पवित्र नरक चतुर्दशी का दिन बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नरक चतुर्दशी का दिन किस दिन पड़ रहा है। इस दिन माँ काली की पूजा का समय और अभ्यंग स्नान का महत्व और उसका शुभ समय कब रहेगा, इस विषय में भी हम बताएंगे। और इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में हम आपको नरक चतुर्दशी और काली चौदस के बीच में छिपे हुए एक सूक्ष्मतर भेद और रहस्य के बारे में भी बताएंगे, जो शायद आपको नहीं पता होगा और यह वीडियो के अंत में जरूर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को संपूर्ण देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, कार्तिक मास में आने वाली दीपावली के दिन सबसे पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। यह तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है, जिसे रूप चौदस भूत चतुर्दशी या नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार के अकाल मृत्यु से बचने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए यमराज सहित कई देवी देवताओं का पूजन करते हैं। नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के दिन यम का दीपक जलाने की भी परंपरा है। इस बार चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 19 अक्टूबर 2025 दोपहर में 1:51 से और यह चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 3:44 पर। अब दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल में अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व होता है और प्रातः काल के समय में चतुर्दशी तिथि हमें 20 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है और इसीलिए भले ही आप 20 अक्टूबर को दिवाली का पर्व मना रहे हैं, लेकिन चतुर्दशी का प्रातः कालीन अभ्यंग स्नान आपको 20 अक्टूबर को प्रातः काल में ही करना होगा। और यह अभ्यंग स्नान करने का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा: सुबह 5:13 से लेकर 6:25 के बीच में, क्योंकि चतुर्दशी तिथि के दिन प्रातः कालीन अभ्यंग स्नान उस समय किया जाता है जब चंद्रोदय होता है, लेकिन यह सूर्योदय से पहले का भी काल होना चाहिए। तो इस प्रकार यही समय में अभ्यंग स्नान के लिए प्राप्त हो रहा है। अब कई बार काली चौदस नरक चतुर्दशी के दिन पहले आती है, तो इस बार भी ऐसा ही संयोग है। इस बार 19 अक्टूबर को काली चौदस का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि काली चौदस में माँ महाकाली की पूजा की जाती है और मध्य रात्रि में होती है। मध्य रात्रि में जब चतुर्दशी तिथि उपलब्ध हो उस समय पर, तो इस नियम के अनुसार मध्य रात्रि में चतुर्दशी तिथि माँ महाकाली की पूजा के लिए हमें 19 अक्टूबर को मिल रही है। तो इसीलिए अगर सरलता से समझना चाहें, तो अगर आप काली चौदस की पूजा करना चाहते हैं या फिर माँ महाकाली की आराधना साधना करना चाहते हैं, तो आपको समय मिलेगा 19 अक्टूबर को मध्य रात्रि में और चतुर्दशी का प्रातः कालीन अभ्यंग स्नान किया जाएगा 20 अक्टूबर 2025 प्रातः काल में।
19 अक्टूबर को मध्य रात्रि में देवी काली की पूजा करने का समय रहेगा। रात 11:41 से लेकर 12:31 के बीच में काली चौदस का अर्थ होता है। काली यानी कि अंधकार और चौदस का अर्थ है 14वां, क्योंकि यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चंद्र मास के 14वें दिन मनाया जाता है। इसलिए इस दिन महाकाली की भी पूजा की जाती है। महाकाली की भी रात्रि में पूजा की जाती है, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी आत्मा प्रभाव को दूर किया जाता है। उसके साथ ही नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी श्रीमती राधा रानी के साथ की जाती है। इसीलिए इसे कृष्ण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन अभेद स्नान सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि दीपावली के पहले आने वाली चतुर्दशी तिथि के दिन तेल में लक्ष्मी जी और जल में गंगा देवी निवास करती हैं, और इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल में जो भी मनुष्य स्नान करते हैं वो यमलोक में नहीं जाते। इस दिन अभय स्नान करने वाले मनुष्य नर्क जाने से बच जाते हैं, अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। और अभय स्नान के समय उपटन के लिए तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। अब दोस्तों, कई स्थानों पर यह कहा जाता है कि काली चौदस और नरक चतुर्दशी एक ही है, तो यह सत्य है कि इसमें तिथि एक ही है, लेकिन ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं है। काली चौदस अधिकतर भारत के पश्चिम भाग और उसमें भी मुख्य गुजरात में मनाई जाने वाला पर्व है। काली यानी कि देवी महाकाली और चौदस यानी कि चतुर्दशी तिथि, जो इस काली चौदस में मध्य रात्रि के समय देवी महाकाली के भक्त उनकी पूजा करते हैं, और इसके द्वारा जीवन में आने वाली नकारात्मकताओं को दूर करके देवी काली से शुभता का आशीर्वाद मांगते हैं। यह पूजा तंत्र विद्या के उपासकों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह काली चौदस चतुर्दशी के दिन आती है, लेकिन वह और नरक चतुर्दशी एक नहीं है, क्योंकि कई बार यह काली चौदस नरक चतुर्दशी से एक ही दिन पड़ती है, जैसे कि इस बार हो रहा है। इस बार काली चौदस 19 अक्टूबर को है और नरक चतुर्दशी 20 अक्टूबर को है। काली चौदस का दिन उस समय तय किया जाता है जब चतुर्दशी मध्य रात्रि में प्रबल होती है, और उसे पंचांग के अनुसार महानिशकाल कहा जाता है। और इस बार 19 अक्टूबर को ही चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में प्रबल है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश पंचांग काली चौदस और नरक चतुर्दशी के दिन सूक्ष्म भेद को नहीं मनाते हैं, और काली चौदस को ही रूप चौदस और नरक चतुर्दशी के साथ दिखा देते हैं। लेकिन काली चौदस की तिथि देखने के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस नियम अनुसार देखा जाए तो काली चौदस की रात्रि पूजा इस बार हम 19 अक्टूबर को ही करेंगे। शास्त्रों के अनुसार यम चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक प्रदोष काल यानी कि संध्या के समय में जलाया जाता है, और इसीलिए यम चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। काली चौदस के दिन मां काली की पूजा दो प्रकार से की जाती है। एक होती है सामान्य और दूसरी होती है तंत्र पूजा। सामान्य पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। माता काली की सामान्य पूजा में विशेष रूप से 108 गुड़हल के फूल, 108 बेलपत्र और माला, 108 मिट्टी के दीपक और 108 दुर्वा चढ़ाने की परंपरा है। इसके साथ मौसमी फल, मिठाई, खिचड़ी और खीर, तली हुई सब्जी और अन्य व्यंजनों का भी भोग लगाया जाता है। पूजा की इस विधि में
सुबह में उपवास रखकर रात्रि में भोग, होम, हवन और पुष्पांजलि आदि श्री महाकाली को प्रसन्न करने के लिए दिया जाता है। कई स्थानों पर इस दिन पूरी, बड़े इत्यादि जैसे पकवान बनाकर उसके साथ अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को लेकर चौराहे पर रखा जाता है। वहां दीपक प्रज्वलित किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार पूजा करने से जीवन के सभी कलेश और संकट नष्ट हो जाते हैं। घर और परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और जीवन में फिर से सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का वास होता है। लेकिन अधिकतर स्थानों पर तंत्र साधना के लिए माँ काली की उपासना की जाती है। तो दोस्तों, काली चौदस को भूत चौदस के नाम से भी जाना जाता है और यह विशेष रूप से भारत के पश्चिमी राज्य में जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात में भी मनाया जाने वाला पर्व है। काली चौदस को रूप चौदस और नरक चतुर्दशी के समान नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि यह नरक चतुर्दशी से कई बार एक दिन पहले भी पड़ सकती है। काली चौदस के दिन उस समय पर निर्धारित किया जाता है जिस समय चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में विद्यमान होती है और उसे पंचांग के अनुसार महान निश्चित काल के रूप में जाना जाता है। काली चौदस के अनुष्ठान में मध्य रात्रि के समय में शमशान में जाकर अंधकार की देवी और वीर बेताल की पूजा की जाती है। इस मध्य रात्रि में चतुर्दशी जहाँ पर होती है तभी काली चौदस का दिन निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, इस बार काली चौदस पर कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, यह भी इस वीडियो में जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार काली चौदस 19 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन, इस दिन देवी की पूजा करने का समय रात्रि में रहेगा। रात 11:41 से लेकर 12:31 के बीच में। इस बार चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 1:51 पर और यह पूरी होगी 20 अक्टूबर 2025 दोपहर में 3:44 पर। इसी काली चौदश के दिन हनुमान जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। कई भक्त इस दिन विशेष रूप से हनुमान पूजा भी करते हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:43 से लेकर 5:34 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर। शाम को सूर्यास्त का समय शाम 5:47 पर। इस दिन प्रातः कालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 5:09 से लेकर 6:24 के बीच में और संध्या काल में काली चौदस की पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:47 से लेकर 7:03 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी लगेगा सुबह 11:43 से लेकर 12:29 के बीच में और विजय मुहूर्त भी है दोपहर में 2:45 तक। इस दिन विशेष रूप से सर्वाधिक सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि संपूर्ण दिन रहेगा और अमृत सिद्धि योग भी रहेगा शाम 5:49 से लेकर अगले दिन सुबह 6:25 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 4:22 से लेकर 5:47 के बीच में। तो यह थी दोस्तों आने वाली नरक चतुर्दशी और काली चौदस के विषय में संपूर्ण जानकारी और सारे शुभ मुहूर्त। हमें आशा है कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।